राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ मैं चूल्हे की जो राख है सारी समेट रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें भरी रही ना तो फिर ये जलेगा ही नहीं, क्योंकि दोबारा से फिर दलिया रखना होता है। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये केवल कंडे की यानी उपले की ही राख है, तो इसलिए पूरा चूल्हा है ना भर जाता है। अगर इसमें लकड़ियाँ हो ना तो फिर इतना ना भरे। और फिर यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा करके। तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पिला रही हूँ दूध, क्योंकि दूध पिला के इनको नहलाना है। मैंने सो रहे थे तो उठाया हुआ है, और इसके बाद पिला रही हूँ दूध। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को करा रही हूँ स्नान। और नहला के मैंने तौलिए से पूछ के बैठा दिया है। और अब जो ड्रेस निकाली हुई है वो ड्रेस मैंने पहना दी है। एक बक्सा सा बना ले तो वही लड्डू गोपाल कपड़ा ड्रेस ही निकाली हुई है। मैं इनको गुरुवार को येलो ड्रेस ही पहले से ही सेलेक्ट करके रख देती हूँ। वो वाली ड्रेस मैं किसी और दिन नहीं पहनाती हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ येलो पहनने की ही, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी येलो यानी पीले कलर की ही ड्रेस पहनाती हूँ। तो यहाँ मैंने उनका पूरा कर दिया है श्रृंगार, और प्रसाद भी लगा दिया है, और मेरी हो चुकी पूजा। और अब हो रहा है फ्रेंड्स दोपहर का टाइम। तो यहाँ धूप थोड़ा निकली हुई है, तो मैंने कहा है आज ये गद्दे हैं ना ऊपर डाल देती हूँ। धूप ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ धूप लगी जाएगी। तो यहाँ मैंने बेडशीट हटाई हुई है, और इन गद्दों को ले जा रही हूँ ऊपर डालने के लिए। कुछ धूप तो लग ही जाएगी। और जैसी बरसात का मौसम जाता है ना तो सारी चीज़ों में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। ऊनी कपड़े हो गए, घर के कपड़े हो गए, ये गद्दे वगैरह हो गए, जिन्हें हम पढ़े तो ये काम नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जिस दिन हमें टाइम मिलता है उस दिन हम कर ही पाते हैं। तो यहाँ ये सारे गद्दों को मैं ले जा रही हूँ एक एक करके ऊपर। एक गद्दा मैं गोलू से पहुँचा दूँगी, ये मैं लेके जा रही हूँ। और बच्चों से पहुंचाओ ना तो ये डर लगता है कि कहीं ये इस तरफ रेलिंग में ना धक्का दे दें, डर लगता ही है। तो मैं खुद से ही ले जाती हूँ। और फ्रेंड्स आज ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मतलब मेरी जो सबसे अच्छी फेवरेट और जिसे मैं बहुत पसंद करके लाई थी, मतलब बहुत ढूंढने के बाद लेके आई थी, और वो चीज़ मेरी बिल्कुल से टूट गई, मतलब बेकार हो गई। सच में आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरा क्या नुकसान हो गया। सच में बहुत मेरा दिमाग ख़राब है, बहुत बड़ा ही नुकसान है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही मेरी टेबल। देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ये चटक गई है पूरी। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। और मेरी टेबल का लुक आप देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी टेबल है, मतलब बहुत सेलेक्ट करने के बाद में मैं लेके इसे आई हुई थी। दोनों तरफ इसमें ड्रॉवर भी बने हुए हैं साइड में। और देखिए इस मतलब टूटा ग्लास टूटा कहाँ से, देखिए मेन ये देखिए पूरा चटक गया है। सो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि मैं इस टेबल को कैसे सही करवा सकती हूँ। या तो मैं इसे मतलब ग्लास लगवाऊँ, या इसे हटवा दूँ, या किस तरीके से ठीक हो पाएगी, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर कुछ इसका उपाय हो, क्योंकि इसे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए लेकिन ये टूट गई। और ये तोड़ी है शिवांशी ने, लेकिन हो गया, टूट तो गई है, किसी ने भी तोड़ी हो, कैसी भी टूट गई हो, लेकिन हुआ तो नुकसान हो ही गया। फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि ये कैसे ठीक हो सकती है, इसका कोई हल हो, सॉल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक तो घर में कांच टूटा, वो भी बेकार, अशुभ ही होता है घर में कांच टूटा रखना। और दूसरा टेबल है जो कि मेन ज़रूरत की चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है टेबल ही है, क्योंकि टेबल के बगैर चेयर या सोफ़ा सब बेकार ही है। तो अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसे कैसे ठीक करवा सकती हूँ, किस तरीके से, ज़रूर बताइएगा ना कि हम एक चीज़ करने के सोचते हैं तब तक दूसरी चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। हो गया, उसे भी ठीक करूँगी। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ये डिब्बा है ऊपर से उतारा हुआ है ये वाला, क्योंकि आज मुझे डालनी है उड़द की दाल गलाने के लिए, कि बच्चों का मन है दही बड़ा खाने का काफ़ी। तो मैंने कहा गला दूँ ताकि ये गल जाएगी, या तो मैं रात में ही बना दूँगी, नहीं तो फिर अगले दिन ही बनाऊँगी। और इसे फूलने में टाइम तो लगता भी नहीं है बिल्कुल।
तो यहाँ जो उड़द की दाल है, ये दाल ना मैं बता दूँ छिलके वाली है, मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैंने दाल नहीं मंगाई। मैंने कहा इसका भी यूज़ तो करना ही है, हो गया धुल दीजिए ना तो सारा छिलका निकल जाता है, तो इसलिए मैंने यही वाली दाल डाली है, नहीं मंगाई। भाई घर में जो चीज़ है उसी का यूज़ करना चाहिए। अगर वो वाली दाल आती है ना धुली धुलाई, उसमें छिलका नहीं होता तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन टेस्टी भी बनते हैं और हाँ मेहनत तो लगेगी ही। तो बस मैंने दाल गला दी है, 1 कटोरी की समथिंग गलाई है। तो बस अब इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ और इसके बाद में मेरी सब्जी भी बन चुकी, बस अब रोटियां बना रही हूँ। जिस दिन मुझे दिक्कत होती है उस दिन मैं गैस नीचे भी रख लेती हूँ, ऐसा नहीं है पाइप मैंने उसमें होल में नहीं डाला हुआ है, तो उससे एक सुविधा होती है। अगर आपको दिक्कत है तो नीचे उतार के रख लीजिए वरना ऊपर रख लीजिए, दोनों तरीके से काम चल जाता है। इसलिए मैं गैस वाला पाइप है ना होल में डालती ही नहीं हूँ, जब मेरा मन होता है ऊपर रख लेती हूँ, नीचे रख लेती हूँ, काम चलना चाहिए किसी तरीके से। तो यहाँ मेरा खाना बन रहा है और एक तरफ मैंने इंडक्शन में दूध और सबका खाना वगैरह होने के बाद में बच्चों का बहुत मन था कि मम्मा आइसक्रीम बना दीजिए। बस लास्ट टाइम, इसके बाद हम आइसक्रीम खा ही नहीं पाएंगे, ना ही मम्मा बनाएगी। तो यहाँ मैंने दूध जो था वो मैंने गाढ़ा किया हुआ है और 2 चम्मच मैंने अरारोट पाउडर लिया हुआ था, उसमें मैंने ये गर्म दूध डाला हुआ है, उसका मैंने घोल बना लिया है। और इसमें मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा पिसी हुई चीनी ले ली है। तो उसमें थोड़ा वैसे बन गए थे, वो रखी रहती है ना पिसी चीनी, तो उसमें ढीले से बन जाते हैं, तो वही मैंने हाथ से खोल दिया, उसको वैसे निकाल दिया। यहाँ देखिए मैंने डाल दी चीनी, डाली तो थोड़ा सा ज़्यादा भी, मतलब ज़्यादा चीनी की जरूरत रहती ही नहीं है, बस मैंने थोड़ी चीनी डाली है। और यहाँ जो मैंने अरारोट पाउडर का घोल बना के रखा हुआ था, 2 चम्मच अरारोट पाउडर का, उसमें मैंने गर्म दूध डाला, वो घोल मैंने डाल दिया है इसमें। इससे क्या है ना आपकी जो आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है, मतलब गाढ़ी बन जाती है, स्मूथ बनती है। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा। और जो मैंने ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं वो मैं डाल दूँगी। यहाँ मैंने रखा हुआ था रसगुल्ले को और ड्राई फ्रूट में वो डाल देती हूँ। और इस तरीके से आप आइसक्रीम बनाएंगे ना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और अच्छी बनती है, बैटर ट्राई करिएगा। तो यहाँ जब ये बैटर अच्छे से ठंडा हो गया आइसक्रीम का, तो बस मैं इसको धीमी कटोरी में ही मैंने गिलास या और कुछ नहीं लिया है, बस इस तरीके से घर में ही तो खानी है। और ये वाली आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर ज़्यादातर यही वाली बनाती हूँ, ये कड़ा होता है इसमें अरारोट पाउडर मिक्स करके और इस तरीके से ही बना लेती हूँ। और ये बहुत जल्दी बनने वाली, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और बच्चों का मूड भी फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अब सीजन आने वाला है, आइसक्रीम ना तो बाजार से आएगी ना ही घर पे बनेगी, बस लास्ट है, आज खा लो, उसके बाद आइसक्रीम मत लेना। बस बच्चों कर दी और उसको मैंने फ्रिज में भी रख दिया जाके, हो गया था। और अब मैंने बर्तन जरूर रह गए थे, कुछ भी बनाइए ना तो बर्तन बहुत ढेर हो जाते हैं, वही लास्ट का हो जाता है। बर्तन साफ करते हैं, लास्ट काम मेरा बर्तन ही रह जाता है। अगर कुछ रेसिपी बनाइए तब तो बर्तन ढेर हो जाता है, खाने के हो गए, रेसिपी के हो गए, बर्तन। और वो वाला ब्लाउज मैंने उतार दिया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है, मुझे पहनने में तो कंफर्टेबल लगता है लेकिन हाँ उससे ना तुझे काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है। स्कूल वगैरह मैं पहन लेती हूँ, घर में ज़्यादातर मैं नहीं पहनती, तो उसको मैंने उतार दिया है। और अभी मुझे बस अभिषेक को पढ़ाना है क्योंकि गोलू पढ़ के सो चुके हैं। ये देर रात तक पढ़ता है, इसका नियम है, ये देर रात तक ही पढ़ता है और सुबह भी जल्दी उठ जाता है, जबकि गोलू जल्दी सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन सो भी बहुत जल्दी जाते हैं। और इसको भी मैं बोलती हूँ जल्दी सोया करो बेटा, सुबह जल्दी जगते भी हो, मॉर्निंग वॉक पे भी जाता है, लेकिन ये लेट सोता ही। अगर मैं जागूंगी 1 बजे रात तक तो ये भी जागता रहेगा, ये मतलब मेरे बगैर सोता ही नहीं है। मैं पढ़ा दूंगी इसको, पढ़ने के बाद में इसकी पीठ सहलाऊंगी ना तभी ये सोता है, मतलब इससे एक आदत बन चुकी है। बोलते हैं ना कि बच्चों को आदत हो जाती है, तो इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी इसे मेरी एक आदत लगी हुई है छोटे से ही, कि जब तक मैं इसकी पीठ थोड़ा बहुत सहला दूंगी ना, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को लोरी सुनाते हैं, पीठ थपथपा देते हैं,
है ना, सहला देते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, वही आदत इसे लगी हुई है। तो बस वही है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।